बच्चों तक इल्म पहुंचता है। मुझे तुम पूरा कह दो, मुझे गाली दे दो, मगर जो इल्म तेरे सीने में है वो मेरे बच्चों को दे दो। चापलूस आदमी कभी कोई बड़ा काम नहीं कर पाएगा, कासालीस कभी कोई बड़ा काम नहीं कर पाएगा। मुनाज़िर अहले सुन्नत चूंकि ये हक शनास आलिम दीन है, नहीं चाहते कि हमारा इर्द गिर्द चापलूसों की टीम तैयार रहे। जबरदस्त कारी, जबरदस्त मुसन्निफ, जबरदस्त मुदर्रिस और जबरदस्त होनहार बच्चों की टीम कौम के हवाले किया है। एक ही इनका नारा है कि मसलके आला हजरत आम हो जाए। इनका एक ही काम है, बस सारी दुनिया को दुनिया की फिक्र है, किसी को मकान की फिक्र, किसी को दुकान की फिक्र, किसी को फैक्ट्री की फिक्र, लेकिन इनकी फिक्र है कि रजा का वो नारा आम हो जाए कि तुम किसी क्रिकेटर का गुलाम मत बनना, तुम किसी फिल्म एक्टर का गुलाम मत बनना, तुम किसी लीडर का गुलाम मत बनना। जिंदगी का एक मकसद बना ले। मकान का मकसद मकसद हयात नहीं है, जमीन खरीदारी मकसद हयात नहीं है। वो तो बगैर पतवार के नाव की तरह जिंदगी में पेंडुलम की तरह झूल रहा है। गाड़ी खरीदा, उससे बड़ी गाड़ी सामने मौजूद है, फिर तो पेट में दर्द लेके बैठ जाओ। बड़ा मकान बनाया, उससे बड़ा मकान कोई सामने बना लेगा तो फिर सर का दर्द लेके बैठ जाओ। नहीं सारी ख्वाहिशात पूरी हो पाएंगी। ये दुनिया जैसे क़यामत के करीब जा रही है, वैसे वैसे लोग, गरीब लोग मालदार होते जा रहे हैं। नंगे बदन नंगे पांव रहने वाले फलकपोश इमारतों में इतरा रहे हैं। ये क़यामत की निशानी है। लोग कहते हैं मैं डेवलप कर रहा हूं, मैं तरक्की कर रहा हूं। आका अलैहिस्सलाम ने हदीस जिब्रील में क्या कहा? जब देखना कि नंगे बदन नंगे पांव रहने वाला, बकरी का चराने वाला, या ततावलून फिल बुनियान, ऊंची ऊंची इमारतों में इतराएं तो समझ जाना क़यामत करीब आ गई है। जब नंगे पांव रहने वाला, बकरी चराने वाला, वो करोड़ों के महल में रह रहा है, इसका मतलब है कि महल बनाना ये कमाल नहीं है, गाड़ी खरीदना ये कमाल नहीं है, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बनाना ये कमाल नहीं है। जिसका दीन पुख्ता होता जाए, जिसका अखलाक अच्छा होता जाए, जो समूह सलात का पाबंद होता जाए, ये कहना ये फजले इलाही है कि फितनो फसाद के वक्त में दौलत ईमान इसकी मजबूत है, किरदार इसका मजबूत है। तो मकान बनाना कमाल नहीं है, ईमान बचाना कमाल है। इस फितनो फसाद के वक्त में मुनाज़िर अहले सुन्नत का एक नारा है, मरना तो सबको है, तुम भी मरोगे। एक मकसद हयात बना ले। मकान बनाना नहीं, जमीन खरीदना नहीं, कपड़े का मुकाबला नहीं, खाने का मुकाबला नहीं। वो तो जो कल बनारस में गंगा के किनारे मुर्दे को जलाता था डोम, वो भी 50 करोड़ के बंगले में रह रहा है। 25 लाख की इनोवा क्रिस्टा खरीद रहा है, 55 लाख की फॉर्चूनर खरीद रहा है, 80 लाख की ऊटी कार खरीद रहा है। तो कार खरीदना कमाल नहीं है, बल्कि मकसद हयात है अपने रब की इबादत करना, रब की इबादत करना, मुस्तफा की सच्ची गुलामी करना। तो बस आला हजरत का नारा आम करें, आम करते हैं मुनाज़िर अहले सुन्नत। ये मकसद हयात बना ले। हम न किसी एक्टर को जानते हैं, न क्रिकेटर को जानते हैं, न किसी लीडर को जानते हैं, बस हम सिर्फ मुस्तफा को जानते हैं। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, लिल्लाहिल हम्द, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अल जामियतुल क़ादिरिया। अहले सुन्नत का यही पैगाम है, यही हमेशा पैगाम बचपन से सुनाते आ रहे हैं। ये पैगाम आज भी आपको मैं दे रहा हूँ। अलबत्ता चूंकि वक्त की कमी है, मेरी बातें थोड़ी सी तवील हो जाती हैं, फैल जाती हैं। उस फैलती बातों के लिए कम से कम 2, 2.5, 3 घंटे गुजर जाते हैं, पता नहीं चल पाता है। अब वक्त चूंकि बहुत कम है मेरे पास, इसलिए बस मैं एक आखिरी बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन आका अलैहिस्सलाम से नूर पा करके किस कदर अपनी जिंदगी को मुनव्वर किया था। उनके दिल में माल की चाहत नहीं थी, उनके दिल में दौलतों की चाहत नहीं थी। एक चाहत थी, मेरा रब राजी रहे, मेरे मुस्तफ़ा राजी रहे, मैं जन्नती बन जाऊं। इसी चाहत में वो लोग जीते थे। जनाब सुहैब रूमी करोड़ों की दौलत जमा की, मक्के में आए थे, बिल्कुल गरीब थे। आने के बाद करोड़ों की दौलत जमा की। जब हिजरत करके मदीना आने लगे, ये काफिर हरीस और लालची कौम, इसने रास्ता रोक के कहा कि क्या चाहते हो? मैं आया था कंगाल, मेरे शहर में तुम कंगाल बन के आए थे, अब अरबों की दौलत जमा करके समेट के मक्का से जाना चाहते हो? नहीं जाने दूंगा। जनाब सुहैब ने कहा अगर मैं सारी दौलत छोड़ दूं तो? क्योंकि ये हरीस कौम है। उन्होंने कहा कि तब तो फिर जाने देंगे। कहा चलो, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जमीन सब मैं छोड़ के मैं तने तरह मदीना जा रहा हूं। जब मदीना पहुंच गए ईमान बचाने के लिए, तो आका अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? आका फरमाते हैं सुहैब की तिजारत कामयाब रही, सुहैब की तिजारत कामयाब रही,
जिसने दुनिया छोड़ के आखिरत को पसंद कर लिया। अल्लाह अल्लाह सुभान ये अल्लाह। थे मुस्तफ़ा की सोहबतों में रहने क्या वाले बात लोग। हम लोग हैं बस, चाहे बच्चा नमाज ना पढ़े, बीवी नमाज ना पढ़े, समाज के लोग नमाज ना पढ़े, बस माल चाहिए। एक माल माल ने किताब का मुताला छोड़वा दिया, माल ने नमाज रोजे छोड़वा दिए, माल ने दाढ़ी छोटी कर दी, माल ने जुब्बा उतरवा दिया। बेशुमार मदरसे के प्रोडक्ट मिलिया गए, अलीगढ़ गए, वहां जाने के बाद उनकी दाढ़ी छोटी हो गई, सर के बाल, सर से टोपियां उतर गई, जुब्बा उतर गया, बिल्कुल जींस टी शर्ट पहन के एक आम लोगों की तरह चंद सिक्के कमाने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। आदमी वही है जो अल्लाह की नेमत की कद्र करेंगे। करोड़ों लोग जाहिल हैं, अल्लाह ने मुझे आलिम बनाया, करोड़ों लोग हाफिज नहीं हैं, अल्लाह ने मेरे सीने में पूरा कुरान दिया। दौलत तो चमार के पास भी आ रही है, तो दौलत कमाना ये मकसद हयात नहीं है। ईमान बचाना, दीन बचाना, अपने साथ 50,050 आदमी को लेके जन्नत जाना, यही कमाल की बात है। तो आलिम दीन इसलिए बड़े हैं कि वो खिताब करते हैं ताकि आप जन्नत जाए, वो दरसगाह में पढ़ाते हैं ताकि आप जन्नत जाए, वो किताबें लिखते हैं ताकि आप जन्नत जाए। अगर आला हजरत एक सूफी होते जो अब 1 लाख बार दरूद पढ़ते, 1000 बार वहां से नफल पढ़ते, तो सिर्फ उनके उर्स में मुरीदों की भीड़ होती, उर्स के अलावा उनका चर्चा ना होता। उनका चर्चा आज अमेरिका में, उनका चर्चा हॉलैंड में, उनका चर्चा ऑस्ट्रेलिया में, उनका चर्चा हजारों मस्जिदों में फजर के बाद, नमाज फजर के बाद मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़कर, चूंकि आला हजरत ने 1000 के करीब किताबें लिखकर जो उम्मते मुस्लिमा पे एहसान किया और बदअकीदगी से बचने का जो हथियार दिया, तो जब तक ये हथियार रहेगा, मुनाजरा अमेरिका में होगा, इल्म गैब के उन्वान पे किताब गुलबर्गा से नहीं आएगी, किताब अजमेर मोहल्ला से नहीं आएगी, किताब बिहार शरीफ से नहीं आएगी, अद-दौलतुल मक्किया नामी किताब आला हजरत की लाइब्रेरी से जाएगी। मुनाजरा का मतलब होता है तकरीर नहीं, मुनाजरे में दलील चाहिए, मुनाजरे में प्रूफ चाहिए। मुनाजरा मैदान जंग है, मैदान जंग हथियार से जीता जाता है, और मुनाजरा में हथियार किताब है। तो 1000 किताबें जो रजा ने लिखी है, इख्तियारात मुस्तफा के उन्वान पे ऑस्ट्रेलिया में मुनाजरा होगा। किताब कहां से जाएगी? किताब आला हजरत की लाइब्रेरी से जाएगी। इख्तियारात मुस्तफा, मोजज़ात मुस्तफा, कमालात मुस्तफा, नूर मुस्तफा के उन्वान पे मुनाजरा होगा, और उस उन्वान के लिए वहां मैदान जंग में हथियार रजा का जाएगा। तो जब रजा के हथियार से जंग जीती जाएगी, मैदान जीता जाएगा, तो क्या चाहता है जो एसी मकान में रहे, एसी कमरे में रहे, जो बाप दादा की कब्र की चादर बेच के खाना खाए, उनका टंका बचेगा? उनका टंका नहीं बचेगा। जो अजमेर का मुजाविर जो चादरें बेच के खाता है, वो क्या जाने रजा किसका नाम है? जो बाप की कब्र का फूल बेच के खाता है, वो क्या जाने रजा किसका नाम है? रजा का टंका इसलिए नहीं बज रहा है कि रजा का बेटा फूल नहीं बेचता, रजा का बेटा चादर नहीं बेचता है। रजा ने 1000 किताबें लिखकर हथियार दिया है। अब जब वहाबियत का फितना रहेगा, उस फितने को दबाने के लिए रजा की तहरीरों का सहारा लिया जाएगा, और इनकी किताबें हथियार बन के काम करेंगी। उस वक्त तक टंका किसी खाने वाले का नहीं बजेगा, उस वक्त तक टंका रजा का बजता रहेगा। यही वजह है आज 108 साल गुजर गए, अमेरिका में रजा रजा, हॉलैंड में रजा रजा, ऑस्ट्रेलिया में रजा रजा, ऑक्सफोर्ड में रजा, कैम्ब्रिज में रजा, बर्कली में रजा, जेएनयू में रजा, साहब रॉयल यूनिवर्सिटी में रजा, पटना में रजा, मैसूर यूनिवर्सिटी में रजा। ऐसा लग रहा है कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है। इस समय तो देखिए वो इलाका रजा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। जो सिर्फ खाएगा पिएगा मर जाएगा, खाएगा पिएगा मर जाएगा, बस उसका चर्चा सिर्फ उर्स के दिन होगा। लेकिन जो दीन की खातिर जिएगा, सरमाया छोड़ के जाएगा, किताबें जब किताबें पढ़ी जाएंगी, दीन बचाया जाएगा, एहसान इमाम अहमद रजा का माना जाएगा। जो शिया के हाथ में बिक गया, जो नजद के हाथों बिक गया, जो सहारनपुर के हाथों बिक गया, जो नदवा के हाथों बिक गया, चाहे जीशान जैसे लोग हो, चाहे कोई भी आदमी हो, जो वहाबियत की गोद का कठपुतली बन गया हो, वो क्या जाने रजा किसका नाम है। मैं इस रामपुरी की मानू, उसकी मानू, किसकी मानू, मैं नहीं जानता तुझे। तेरे पास तो हमारे कमाल मुस्तफा के बराबर जब तेरे पास इल्म नहीं है, तो फिर मैं तुझे क्या जानू।
मेहरबानों, मैं जानता हूँ मुहद्दिस सूरती को जो हाफिज बुखारी थे, जो जानता हूँ मुहद्दिस सूरती को जो उलमा के सरदार थे, जो अपने पीर का नाम नहीं लेते थे। दरसगाह में जब भी पढ़ते बुखारी थे रजा का नाम, सफर में रजा का नाम, जुमा के खिताब में रजा का नाम, सीरत के जलसों में रजा का नाम। पूछने वालों ने पूछा हुजूर आप तो बुखारी शरीफ के हाफिज हैं, मुहद्दिस इतने जबरदस्त हैं, लेकिन आप दरसे हदीस देते देते रजा का नाम, दरसे हदीस देते देते रजा का नाम, जुमा का खुतबा देते देते रजा का नाम, 12वीं शरीफ की मजलिसों में रजा का नाम, 11वीं के खुतबे में रजा का नाम। तो मुहद्दिस सूरती ने कहा था ए लोगों, सबसे बड़ी दौलत वो इल्म नहीं है जो मैंने उस्ताद मौलाना इसहाक से हासिल किया है, सबसे बड़ी दौलत वो बैअत नहीं है, बैअत को माने है तौबा, बैअत नहीं है वो सबसे बड़ी दौलत जो मैंने हुजूर फजल रहमान गंज मुरादाबादी से हासिल की है। सबसे बड़ी दौलत वो ईमान इश्क रसूल है जो मैंने मौलाना अहमद रजा खां से हासिल की है। क्या बात है, वाह बता दे मैं तेरी मानूं कि मैं मुहद्दिस सूरती की मानूं। फजल रहमान जैसे जैसे शेख उनके पीरो मुर्शिद हैं, मगर वह पीरो मुर्शिद का नाम नहीं लेते ज्यादा, उस्ताद का नाम नहीं लेते ज्यादा, नाम सिर्फ अहमद रजा का ले रहे हैं। क्यों? वो कहते हैं इनसे मुझको इश्क रिसालत का नूर मिला है, ईमान की पुख्तगी की नेमत इनसे मिली है, इसलिए वो रजा रजा करते हैं। मैं कहता हूं ए रामपुरी, मैं तेरी बात मानूं या मैं हजरत मुहद्दिस अलवरी की बात मानूं? सैयद दीदार अली जो आए थे मुरादाबाद, सदरुल अफाजिल के साथ मिल के आना चाहते थे बरेली, सदरुल अफाजिल से कहा कि हुजूर चलिए बरेली, बरेली चलिए। सदरुल अफाजिल ने उनसे कहा हाँ बरेली चलूंगा, आप कहते हैं तो चलूंगा, लेकिन क्या करूं बरेली जाकर, आला हजरत को जानता हूं, वो कबील वो सब पैठान है, तबीयत में सख्ती है, लेकिन आप कहते हैं तो चलिए मैं चलता हूं। सदरुल अफाजिल के साथ आए, जब आला हजरत से आंखें चार हुई तो आला हजरत ने कहा, आला हजरत से ने उनसे पूछा कहिए आप कैसे हैं सैयद साहब? तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। जब इसने कहा कि आला हजरत से आप कैसे हैं हुजूर, तो आला हजरत ने कहा मैं अपनी खैरियत क्या बताऊं, पठान खानदान से हूं, तबीयत सख्त गुस्सा ज्यादा है। मुहद्दिस अलवरी ने कहा मेरी बात मुरादाबाद में हुई थी और यहाँ वही जुमला दोहरा रहे हैं, इसका मतलब ये खुश्क आलिम नहीं है, मुजद्दिद है अहमद रजा, रोशन ज़मीर है अहमद रजा, रोशन ज़मीर शेख है अहमद रजा, वली कामिल है अहमद रजा, वो नाइबे गौसे आज़म है इमाम अहमद रजा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह आज तुम तो क्या बोलता है उसको, तुम तो एक मामूली सा दूसरों के रहमो करम पे जीने वाले मौलवी हो, दो पैसा कमाने वाले। जाओ इलाहाबाद जाकर के वहां उसके टुकड़ों पे तुम पला करो। रजा के खिलाफ तुम जो अगर बोलता है और ये चाहता है कि मैं बोल के रजा की अजमत घटा दूं, मैं कोई अजूबा कारनामा अंजाम दे दूं, मैं मसल के अहले सुन्नत वल जमात मसल के आला हजरत को नाम खत्म कर दूं, मैं एक जनरल सेकुलर मुसलमान कहलाऊं दुनिया में, सब सुन्नी है, गुड़ भी अच्छा है, गोबर भी अच्छा है, शराब भी अच्छा है, सब अच्छा है, सुलह कुल्ली बन जाओ कि नसरानी भी अच्छा है, यहूदी भी अच्छा है, मुशरिक भी अच्छा है, सब लोग इंसान की औलाद है, आदम की औलाद है, सब अच्छा है। ये सब अगर तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि मैं रजा का नाम हटा दूंगा, बरेली की शान में मिटा दूंगा, बस तो तुम्हारा ख्वाब ख्वाब ही रहेगा। तुम्हें नहीं मालूम अलीगढ़ का मॉडर्न तबका आज 100 साल से रजा को पैठान और गसीला कह के इनकी शान घटाना चाहता है, मगर हुआ क्या तुम्हें नहीं मालूम? नदवा का फारिगीन जिसको अरबी अदब पे बड़ा घमंड हासिल है, वो भी 100 साल से आला हजरत को मामूली सतही दर्जे का आलिम करार देकर इनकी शान घटाने में लगा है। देवबंद का फारिग आला हजरत को गसीला पैठान कह के, रजा खानी कह के इनकी शान घटाना चाहता है, मगर तुझे मालूम है ये नदवी, ये सहारनपुरी, ये देवबंदी, ये अलीगढ़ी, ये जाहिल खानकाहों के जाहिल गद्दी नशी, चूंकि रजा का मतलब है जहां रजा की फिक्र जाएगी वहां से होली खत्म हो जाएगी, वहां नाच खत्म हो जाएगा, वहां लोहे का कड़ा खत्म हो जाएगा। इसलिए अजमेर का मुजाविर चाहता है कि रजा यहाँ नहीं आए, यहाँ आया तो धागा खत्म हो जाएगा, पाँव का कड़ा खत्म हो जाएगा, ये मजार का तवाफ खत्म हो जाएगा, ये कब्र का सजदा खत्म हो जाएगा, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। लखनऊ के बगल में एक दरगाह है, वहां के लोग नहीं चाहते कि रजा की फिक्र यहाँ आ जाए, क्योंकि अगर रजा की फिक्र वहां पहुंची
ये जाफरानी कलर खत्म हो जाएगा, ये होली खेलने का मजाज खत्म हो जाएगा, ये साहब नंगे सर नंगे बदन रहने का मजाज खत्म हो जाएगा। रजा की फिक्र जहां पहुंचेगी वहां कुरान पे अमल होगा, वहां हदीस पे अमल होगा, आइम्मा मुज्तहिदीन के अक़वाल पे अमल होगा, वहां से जहालत रुखसत हो जाएगी, वहां शरीयत पे अमल होगा। इसलिए फिक्रे रजा की दुश्मनी ये जाहिल खानका के लोग भी कर रहे हैं और पहले भी करते थे। नदवी दुश्मन, सहारनपुरी दुश्मन, देवबंदी दुश्मन, अलीगढ़ के मॉडर्न फारिग दुश्मन, इन जाहिल गद्दी नशीनों का तबका दुश्मन। कोई दूसरा होता तो नामो निशान खत्म हो गया होता, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम है पहले उर्स में 10,000 लोग, दूसरे उर्स में 20,000 लोग, तीसरे उर्स में 50,000 लोग, चौथे उर्स में 1 लाख लोग, पांचवें उर्स में 1.5 लाख लोग, 10वें उर्स में 5 लाख लोग, 20वें उर्स में 10 लाख लोग, और अभी 108वें उर्स में कमोबेश ये 30 से 40 लाख लोग पूरी दुनिया से चल के जो उनके मजार पे आ रहे हैं। यानी जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है रजा का की अजमत का ग्राफ ऊंचा हो रहा है, ये सारे दुश्मन ताराशाही हो गए, सबका नामो निशान मिट गया, मगर रजा का नाम खत्ते निस्फु नहार पे आफताब की तरह जगमगा रहा है। सब उनसे चलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। वाह वाह वाह, सारे हासदी धाराशाही हो गए, सबका नामो निशान मिट गया। रजा ने अपने बाप की अजमत का खुतबा कभी नहीं पढ़ा। ये बता दें मुनाज़िर अहले सुन्नत कि 1000 किताबें लिखने वाले आला हजरत उनके बाप मुफ्ती नकी अली खान, बहुत बड़े शेख, बहुत बड़े मुफ्ती, बहुत बड़े वली, मगर एक किताब आला हजरत ने अपने बाप की सवाने बायोग्राफी पे लिखी हो नहीं, ज़िमनी तौर पर तस्करा आ गया तो अपने बाप को मुहक्किक कहा, मुफ्ती कहा, सबका अलग से कोई किताब सरकार ताजुश आला हजरत ने अपने बाप की बायोग्राफी पे नहीं लिखा है। उनके दादा रजा अली खान बहुत बड़े वली कामिल थे, बरेली, आज तक वो शहर गवाह है कि आपका एक जवान मुरीद आपके साथ में था, होली का मौका था, एक जवान तवाइफ रंग डाल दिया, जवान मुरीद जाके उसको मारना चाहा, आपने कहा मत मारो, उसने हमको रंग दिया है, अल्लाह उसको रंग दे देगा। इधर जबान से निकलना था कि वहां वो तड़पी, वहां से नीचे उतरी, कदमों पे गिर गई, कहा बाबा अब मुझे कलमा पढ़ा के इस्लाम के रंग में रंग डालो। तुरंत जबान से बात निकली, वह मुशरिका साहिब ईमान बन गई, इतने बड़े वली। मगर एक किताब आला हजरत ने अपने दादा रजा अली खान की बायोग्राफी पे नहीं लिखा। फुर्सत कहाँ थी, वो अपने दादा की सवाने लिखते, अपने बाप की सवाने लिखते, अपने परदादा के सवाने लिखते, चूंकि उन्होंने तो अपनी सारी एनर्जी मुस्तफा के कदमों पे डाल दिया था। तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत के लिए उन्होंने जिंदगी डोनेट कर दिया था। जब भी कलम चलता मुस्तफा की अजमत के तहफ्फुज़ के लिए चलता, इस्लाम पे होने वाले हमलों का जवाब देने के लिए चलता। तो जिसने अपनी सारी जिंदगी इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के लिए डोनेट कर दिया हो, यह इनाम अल्लाह ने उनको दिया कि वक्त गुजरता जा रहा है, उनके अकीदतमंदों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। एक ऊंचा ग्राफ है, अल-जामिअतुर रज़ा में लाखों का मजमा, इस्लामिया इंटर कॉलेज में लाखों का मजमा, बरेली की सारी सड़कों पे लाखों का मजमा, सारी मस्जिदों में लाखों का मजमा। ये सैलाब जो आ गया है कहां से आया है? वह सारी जिंदगी नबी नबी करते रहे, सारी जिंदगी मुस्तफा मुस्तफा करते रहे, तो अल्लाह ने इनाम दिया है कि जो अपना वतन छोड़ेगा रब के लिए, रात की नींद कुर्बान करेगा रब के लिए, दिन भर बेचैन रहेगा रब के लिए, 2 घंटा सोएगा, 22 घंटे खिदमत करेगा दीन इस्लाम के लिए, तो अल्लाह ताला उसे सौदागरान से उठाया है, शोहरत के आसमान पे पहुंचा दिया है, इतनी बुलंदी पे पहुंच गए कि वक्त गुजरता जा रहा है, रजा शनासी का माहौल पूरी दुनिया में बनता चला जा रहा है। बहुत अच्छा, बेशक। जो अपना जीवन अल्लाह के लिए समर्पित कर देता है, अल्लाह उसे इज्जत देता है, शोहरत देता है। इस 50 साल में कितने खतीब आए, चले गए, पैसा कमाया, घर बनाया, जमीन खरीदी, चले गए, मगर 50 साल में मुनाज़िर अहले सुन्नत की खिताबत का जलवा कम नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि ये फिक्रे रजा से लैस होकर अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है। नजदियों, वहाबियों, देवबंदियों, सुलहकुल्लियों, राफिजियों, नीम राफिजियों सबसे मुनाजरा करना, अहले सुन्नत व जमात का खूंटा गाड़ देना, अहले सुन्नत व जमात का साहब वर्चस्व कायम करना, ये दीने मतीन की खिदमत का इनाम ये है कि उम्र बढ़ती जा रही है, खिताबत में हुस्न पैदा होता चला जा रहा है। वाह, जो भी सिर्फ अपने बच्चे के लिए जिएगा, जो सिर्फ अपने पेट के लिए जिएगा,
उनका अपना बच्चा भी उसका नहीं होगा जो रब के लिए जिएगा, जो रब के लिए मरेगा, जो रब के दीन के लिए जिएगा। रब उसे मरने नहीं देगा, रब उसे करोड़ों लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डालेगा। बातें मेरी खत्म न हो, बस सिर्फ एक बात मैं कहता हूँ, उसके बाद आपसे मैं रुखसत होना चाहता हूँ। बातें तो बहुत सारी दिमाग में कंप्यूटर में चलती रहती हैं, सारी बातें आती रहती हैं, लेकिन सारी बातें मैं तो बोल नहीं सकता। अलबत्ता आप सारे के सारे सुन्नी हैं, ये बातें तो मैंने उनकी बातें कह दी और आप सब समझ गए। अब आपकी बातें मैं कहता हूँ कि सारी दुनिया आपको मिटाने पे तुली हुई है, सारी दुनिया आपके बाल बच्चों को लूटने पे तुली हुई है। सारे लोग आपके बच्चों को छीन रहे हैं, आपकी बच्चियों को छीन रहे हैं, आपके मदरसे को बंद करवाने पे तुले हुए हैं। एक आप हैं ख्वाब गफलत में सोए हुए हैं। कहीं पीर के नाम पे जंग है, कहीं शेख पठान बरादरी के नाम पे जंग है, कहीं साहब सैयद और साहब शेख के नाम पे जंग है, कहीं मेरा पीर तेरा पीर के नाम पे जंग है। सारे लोग बरेलवी आला हजरत के मानने वाले हैं, अब फिर भी वहाँ नई नई ब्रांचेज, नई नई शाखों के नाम पे जंग है। हम इसकी तरफ हैं, आप उसकी तरफ हैं, वो उसकी तरफ हैं। इसने मुझे खोखला कर दिया है, मुझे डैमेज कर दिया है, मेरे इत्तेहाद को मिटा के रख दिया है। एक कौम मुस्लिम, एक कौम अहले सुन्नत व जमात, मैं आपसे मुखातब हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस्लाम में सब्र का भी कुछ मकाम है, इस्लाम में हिकमत का भी कुछ मकाम है, इस्लाम में खामोशी का भी कुछ मकाम है। हुजूर ने क्या कहा था? ला तदखुलूनल जन्नह, जन्नत में नहीं जाओगे जब तक कि मोमिन न हो जाओ। हत्ता तुमिनु वला तुमिनु हत्ता तहाबु, मोमिन नहीं बनोगे जब तक कि आपस में एक दूसरे मोमिन भाइयों से मोहब्बत न करो। तो मोमिन बने रहने के लिए आपस में मोहब्बत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम अपने पानी, अपनी आग, अपनी हवा में जलते हैं, आप जानो आपका काम जाने नहीं होगा। हुजूर ने क्या कहा? बुखारी शरीफ की हदीस में आया है, ला तदखुलूनल जन्नह हत्ता तुमिनु वला तुमिनु हत्ता तहाबु, नहीं बनोगे मोमिन जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। आका फरमाते हैं, अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमूहु तहाब्बतुम अफ़शु सलाम बैनकुम। मुस्तफ़ा कहते हैं आका अलैहिस्सलाम कि एक नुस्खा बताता हूं जिस पे अमल करोगे तो मोहब्बत पैदा हो जाएगी। वह नुस्खा यही है कि आपस में सलाम को खूब फैला दो। मोमिन है, पहचानो या ना पहचानो, सलाम करो। रोजाना 1,00,000 बार करना पड़े, 50 बार करना पड़े, वजू बेवजू, पाक ना पाक, शौहर ना देखे बीवी है, बीवी ना देखे शौहर है, ना देखे कि ये बच्चा है तालिब इल्म है, मैं उस्ताद हूँ, मैं उस्ताद हूँ, ये बच्चा है, मैं बच्चा हूँ, ये उस्ताद है, मैं काला हूँ, ये गोरा है, मैं गोरा हूँ, ये काला है, मैं अरबी हूँ, ये अजमी है, मैं ये अजमी हूँ, ये अरबी है। नहीं देखे, कुछ नहीं देखे, ये देखे ये मोहम्मदी है, ये मोमिन है। सलाम करो तुम, अफ़शु सलाम बैनकुम। जब यहाँ नफ्स में घमंड पैदा हो कि मैं शौहरे नामदार हूँ, ये मेरी बीवी है, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों करूं, मैं प्रिंसिपल हूँ, ये फारसी की पहली पढ़ाने वाला मुंशी है, मैं क्यों सलाम करूं, मैं बड़ा हूँ, ये छोटा है, मैं क्यों सलाम करूं। नफ्स की मानेगा तो सारी जिंदगी तलखियों में, कड़वाहट में, नफरतों में, अदावत में गुजरेगी। लेकिन जहां नफ्स बोले मैं बड़ा हूँ, नफ्स को हटा दे, मुस्तफा को सामने ले आ। आका अलैहिस्सलाम बड़े हैं या मैं बड़ा। हुजूर घर में दाखिल होते, अपनी अज़वाज मुतहरात को सलाम करते थे, सरकार रास्ते से गुजरते अपने बच्चों को सलाम करते थे, सरकार सहाबा को सलाम करने का मौका ना देते थे, सलाम में पहल करते थे। इस नफ्स की मानेगा तो हमेशा दुश्मन बना रहेगा। मुस्तफा को सामने ले आ, सारा गुरूर मिटेगा, आपस में मोहब्बतों का माहौल पैदा होगा। बात है हज़रत, जिंदाबाद। आका अलैहिस्सलाम को सामने रख, शादी ब्याह में, अकीका खतना में, वलीमा में, मकान की तामीर में, बेटी की शादी में, जहां काफिरों को सामने लाएगा तो एक शादी 1 करोड़ की होगी, शादी लॉन में होगी, बर्थडे पार्टी में 10 लाख खर्च हो जाएंगे, तू कंगाल हो जाएगा, काफिर तुझे मसल देगा, फुटबॉल बना के मिटा देगा। अपनी दौलतों की हिफाजत कर, अपने सरमाए को बचा, अपने माल को बचा, वक्ते जिहाद काम आएगा। अपना सरमाया मस्जिदों में दे, अपना सरमाया मदरसों में दे, अपनी तालीम गाहों को मजबूत कर। बर्थडे पार्टी यहूदों नसारा के तरीके पर मत मना, शादी ब्याह 1 करोड़ की यहूदों नसारा की तरह मत कर। और जब जहां समाज को देखने के बाद लॉन 5 स्टार होटल बुक करके शादी कराने का ख्याल दिमाग में आए, वहां भी मुस्तफा को सामने रखना कि मैं बड़ा या मेरे सरकार बड़े। सरकार की बेटी फातिमा मेरी माँ जैसी करोड़ों माएं, उनके पांव की धूल के बराबर नहीं है। वह सय्यदतु निसाए अहलिल जन्नह है, उनकी शादी मुस्तफा
इख्तियारात के बावजूद सादगी के साथ मस्जिद नबवी में करा दी मौला अली के साथ, फिर मैं कौन हूँ? इसलिए मुस्तफ़ा ने सादगी के साथ करवा दी ताकि मेरा गुलाम जब भी अपनी बेटी की शादी का ख्याल लाए तो काफिरों की पैरवी ना करे, अपने पैगंबर की बेटी की शादी देखे उसे जीने का हौसला मिल जाएगा। सरकार से हट के जियोगे तो तबाह बर्बाद हो। जी बेशक।